नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं केंद्र सरकार की प्रमुख सरकारी योजनाएं 1952 से लेकर 2025 तक जितने भी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं आई हैं उन सबको मैं लेकर आया हूं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। फिर चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या वीडियो की तैयारी कर रहे हो, वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इन परीक्षाओं में बार बार योजनाएं पूछी जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इन सारी योजनाओं का बहुत ही कम समय में आप क्विक रिवीजन करके जाने वाले हैं और निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद आएगा अगर क्लास आप पूरी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की। 1952 में यह शुरू होता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू। लाभार्थी वर्ग जो बनता है वो ग्रामीण समुदाय होता है। उद्देश्य होता है इसका कि ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना। अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा एनईएस। 1953 में ये प्रारंभ होती है। जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों का विस्तार। उद्देश्य होता है कि विकास योजनाओं के लिए आवश्यक कर्मचारी और संस्थागत ढांचा तैयार करना। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा एक तरीके से जो आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, वीडियो की जॉब है, लेखपाल की जॉब है, पटवारी की जॉब है, ये उसी का हिस्सा थे कि किस तरीके से संस्थागत ढांचा तैयार किया जाए जो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाए। गहन कृषि जिला कार्यक्रम आईएडीपी 1960 में यह प्रारंभ होता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू। लाभार्थी वर्ग होता है चयनित जिलों के किसान। उद्देश्य है किसानों को ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करके कृषि उपज में तेजी लाना। अगली जो योजना है वो है गहन पशु विकास कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईसीडीपी। 1964 में यह प्रारंभ होता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाभार्थी वर्ग बनता है पशुपालक। उद्देश्य होता है दूध उत्पादन में वृद्धि और पशुपालकों की आय को बढ़ाना। अगली जो योजना है उसको हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1966-67 में यह प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होती हैं इंदिरा गांधी। लाभार्थी वर्ग बनता है संपूर्ण भारत के किसान, लेकिन जो विशेष लाभ मिलता है वो कुछ सीमित क्षेत्रों में मिलता है, उसकी यहां बात करने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य है उच्च उपज वाले बीजों और आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना। अगली जो योजना है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी 1973 में प्रारंभ होती है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है सूखा प्रभावित क्षेत्रों के निवासी। उद्देश्य है सूखे के प्रभाव को कम करना और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करना। अगली जो योजना है वो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एमएनपी। 1974 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होती हैं इंदिरा गांधी। लाभार्थी वर्ग बनता है गरीब और वंचित वर्ग। उद्देश्य है गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। अगली जो योजना है वो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम टीपीपी। 1975 में यह प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होती हैं इंदिरा गांधी। लाभार्थी वर्ग बनता है ग्रामीण और शहरी गरीब। गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य होता है। गरीबी हटाना और समाज के कमजोर वर्गों का जीवन स्तर सुधारना 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम टीपीपी शुरू होता है 1975 में। अगला जो महत्वपूर्ण योजना है वो है काम के बदले अनाज कार्यक्रम एफएफडब्ल्यू, फूड फॉर वर्क। 1970 में प्रारंभ होती है। मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है ग्रामीण बेरोजगार श्रमिक। उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना और मजदूरी के रूप में अनाज देकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। यानी कि जैसे मजदूरी के बदले में भी पैसे मिलते हैं, तो उस समय सरकार ने तय किया कि जो अभी मुफ्त राशन मिल रहा है उसके वो मजदूरी के बदले में राशन दिया जाए, ताकि उनको अन्न भी मिल जाए, खाने को इंतजाम भी हो जाए और काम भी कुछ मिल जाए। अगली जो योजना है वो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी। 1980 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होती हैं इंदिरा गांधी। लाभार्थी वर्ग बनता है गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवार। उद्देश्य है गरीब परिवारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एनआरईपी। 1980 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है ग्रामीण बेरोजगार।
उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना। अगली जो योजना है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, DWCRA। 1982 में प्रारंभ होती है। इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री होती हैं। ग्रामीण महिलाएं और बच्चे इसके लाभार्थी वर्ग बनते हैं। उद्देश्य होता है ग्रामीण महिलाओं को आय अर्जक गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना। अगली जो योजना है वो है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, RLEGP। तो सबसे पहले रोजगार गारंटी कार्यक्रम की बात कहां पर होती है? 1983 में होती है। ये एक भूमिहीनों के लिए लाई गई थी। इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री होती हैं। लाभार्थी वर्ग ग्रामीण भूमिहीन मजदूर होते हैं। उद्देश्य होता है कि भूमिहीन परिवारों को कम से कम एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार देना। अगली जो योजना है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, IGNOAPS। 1985 में प्रारंभ होती है। राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिक। उद्देश्य है गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु मासिक पेंशन देना। अगली जो योजना है वो है जवाहर रोजगार योजना, JRY। 1989 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है ग्रामीण बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले व्यक्ति। उद्देश्य होता है ग्रामीण गरीबों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार पैदा करना। अगली जो योजना है वो है नेहरू रोजगार योजना, NRY। 1989 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है शहरी गरीब बेरोजगार। उद्देश्य है शहरी गरीबों को मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY। 1993 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं PV नरसिम्हा राव। लाभार्थी वर्ग बनता है शिक्षित बेरोजगार युवा। उद्देश्य है शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, MPLADS। 1993 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव होते हैं। सांसद के निर्वाचन क्षेत्र के निवासी इसके लाभार्थी वर्ग बनते हैं। उद्देश्य होता है सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्य कराने में सक्षम बनाना। तो ये सांसद निधि के द्वारा जो कार्य होते हैं उसकी आधारशिला बनती है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, NSAP की। 1995 में प्रारंभ होता है। PV नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। बुजुर्ग, विधवा और विकलांग लाभार्थी वर्ग में शामिल होते हैं। उद्देश्य होता है कि गरीब परिवारों को वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता की स्थिति में सामाजिक सहायता प्रदान करना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है वो भारतीय संविधान के किस भाग के द्वारा प्रदान की जाती है। अगली जो योजना है वो है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। 1995 में प्रारंभ होती है। PV नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। सरकारी स्कूलों की प्राथमिक कक्षा के छात्र इसके लाभार्थी वर्ग बनते हैं। स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना और नामांकन व उपस्थिति बढ़ाना। अगली जो योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY। इंपॉर्टेंट है इसका शॉर्ट फॉर्म भी। 1997 में ये प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं इंद्र कुमार गुजराल। ये वो समय है भारत में जहां पर सरकारें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही थी। शहरी बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले गरीब इसके लाभार्थी वर्ग में शामिल होते हैं। उद्देश्य होता है कि शहरी गरीबों को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के माध्यम से लाभकारी रोजगार प्रदान करना। अगली जो योजना है वह है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, KCC। 1998 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। लाभार्थी वर्ग बनता है किसान। उद्देश्य होता है किसानों को उनकी कृषि जरूरतों के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। 1999 में प्रारंभ होती है। अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है ग्रामीण गरीब। उद्देश्य होता है कि ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। अगली जो योजना बनती है वो है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, JGSY। 1999 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है ग्रामीण गरीब। बुनियादी ढांचे का विकास इसका उद्देश्य होता है।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में मांग आधारित बुनियादी ढांचे का निर्माण करना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य था। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है, वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। 2000 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। लाभार्थी वर्ग बनता है ग्रामीण भारत। उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना। तो जो आजकल आप ग्राम के गांवों को जोड़ने वाली चौड़ी और पक्की सड़कें देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ही देन है। अन्यथा मुझे याद है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे कच्ची सड़कों पर, जहां से पैदल निकलना बरसात में बहुत ही मुश्किल हो जाता था, बैलगाड़ी भी फंस जाती थी। अगला जो योजना है वो है अंत्योदय अन्न योजना, AAY। 2000 वर्ष में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। लाभार्थी वर्ग बनता है सबसे गरीब परिवार, अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन। उद्देश्य होता है सबसे गरीब लोगों को अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। अगली जो योजना है वो है सर्व शिक्षा अभियान, SSA। 2001 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। लाभार्थी वर्ग बनता है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे। उद्देश्य होता है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY। 2001 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है ग्रामीण गरीब, रोजगार और खाद्य सुरक्षा। उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है भारत निर्माण योजना। 2005 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं मनमोहन सिंह। लाभार्थी वर्ग बनता है ग्रामीण भारत। उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई, आवास, पानी, बिजली और दूरसंचार जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM। 2005 में यह प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है ग्रामीण आबादी, विशेषकर महिलाएं और बच्चे। उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है जननी सुरक्षा योजना, JSY। प्रारंभ होती है 2005 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं मनमोहन सिंह। लाभार्थी वर्ग बनता है गर्भवती महिलाएं। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, JNNURM। 2005 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं मनमोहन सिंह। लाभार्थी वर्ग बनता है चयनित शहरी के निवासी और शहरी सुधार। उद्देश्य क्या होता है, शहरों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए सुधारों को प्रोत्साहित करना। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का उद्देश्य है शहरों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करने। ठीक है, देखिए मैं आज आपको ये योजनाओं कंटेंट लेकर आया हूं। मैं सोच रहा हूं आपके लिए इन्हीं योजनाओं पर आधारित MCQ और 1 लाइनर फॉर्म भी लेकर आऊं। कमेंट करके बताइएगा क्या आप चाहते हैं कि मैं 1 लाइनर फॉर्म में भी ये सारी योजनाएं लेकर आऊं और MCQ फॉर्म में भी ये सारी योजनाएं लेकर आऊं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, MG नरेगा। देखिए जब ये शुरू होती है 2005 में तो इसका नाम नरेगा होता है। ठीक है, और 2 फरवरी 2006 का इस योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के एक जिले से होता है और फिर 2 अक्टूबर 2009 में इस योजना का नाम बदल दिया जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा 2006 में ये शुरू होती है, बात आती है 2005 में और मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री होते हैं। 2009 में इसका नाम किया जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। आम आदमी बीमा योजना 2007 में प्रारंभ होती है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है ग्रामीण भूमिहीन परिवार। उद्देश्य होता है ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मुखिया को मृत्यु और विकलांगता के खिलाफ बीमा कवरेज प्रदान करना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। 2007 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है किसान। चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाना और उसको स्थायी रूप से बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है।
अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY। 2008 में प्रारंभ होती है। मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग केवल BPL परिवार होता है और BPL परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY। 2009 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। अनुसूचित जाति बहुल गांवों के निवासी चयनित गांवों को एकीकृत विकास करना ताकि वे मॉडल गांव बन सकें। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन। 2010 में आता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 21A के तहत। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वह है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। 2011 में आती है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं। ग्रामीण गरीब परिवार विशेषकर महिलाएं ग्रामीण गरीबों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करना। अगली जो योजना है वह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA। 2013 में आती है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं। देश की लगभग 2/3 आबादी इसकी लाभार्थी वर्ग बनती है। लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना। अगला जो आपकी योजना है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY। 2014 में प्रारंभ होती है। तब प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। लाभार्थी वर्ग बनता है देश के सभी परिवार। बैंकिंग, बचत, जमा, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है स्वच्छ भारत मिशन SBM। 2014 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है संपूर्ण भारतीय नागरिक। खुले में शौच को खत्म कर सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज हासिल करना इसका उद्देश्य होता है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है मेक इन इंडिया। 2014 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय विनिर्माण क्षेत्र और निवेशक इसके लाभार्थी वर्ग बनते हैं। उद्देश्य होता है भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है कई एग्जाम में पूछी गई है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। 2014 में प्रारंभ होती है। SAGY इसका शॉर्ट फॉर्म है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांवों के निवासी। उद्देश्य है सांसदों के नेतृत्व में गांवों का समग्र विकास करना। अगली जो योजना है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 2015 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग बालिकाएं बनती हैं। उद्देश्य होता है कि लिंग आधारित चयन को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगली जो योजना है वो है हृदय योजना। 2015 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है विरासत शहरों के निवासी। उद्देश्य है विरासत शहरों के चरित्र का संरक्षित करना और शहरी नियोजन को सुविधाजनक बनाना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड। 2015 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। देश के सभी किसान इसके लाभार्थी वर्ग में आते हैं। लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन करना और उर्वरकों के उपयोग पर सलाह देना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। 2015 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है छोटे उद्यमी, गैर कारपोरेट, गैर कृषि। उद्देश्य है छोटे सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है उजाला योजना। 2015 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है सभी बिजली उपभोक्ता। रियायती दरों पर LED बल्ब वितरित करके ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। पहले जो बल्ब यूज होते थे तो उनमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा थी, तो उस खपत को कम करने के लिए सरकार ने प्रयास किया कि रियायती दरों पर 30 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए पर सभी को LED बल्ब मिले। अटल पेंशन योजना APY 2015 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग होते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा देना। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। 2015 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बैंक खाता धारक। किसी भी कारण से मृत्यु के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान करना। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 2015 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है
18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के बैंक खाता धारक। उद्देश्य है दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करना। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास है। जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो सब लेकर आया हूं और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आप एमसीक्यू और वन लाइनर फॉर्म में भी इन योजनाओं को देखना चाहते हैं। अगली जो योजना है वो है अमृत मिशन। वर्ष 2015 में ये प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। 500 शहरों और कस्बों के निवासी इसके लाभार्थी बनते हैं। शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सीवरेज जैसी बुनियादी सेवाएं सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य था। अगली जो योजना है वो है स्मार्ट सिटी मिशन। 2015 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। चयनित 100 शहर के नागरिक इसके लाभार्थी वर्ग में आते हैं। शहरों को स्मार्ट समाधानों के माध्यम से टिकाऊ और नागरिक अनुकूल बनाना। अब स्मार्ट शहर में क्या आता है? स्मार्ट शहर में आता है कि एक निश्चित दूरी पर आपको सुलभ शौचालय मिले, टॉयलेट मिले। इसके अलावा आपको जब आप स्टेशन पे जाएं तो वहां पर आपको साफ सफाई मिले और लिफ्ट का प्रयोग देखने को मिले। तो ये सारी चीजें आपको एक स्मार्ट सिटी में लाती हैं। समय पर आपको बिजली मिले, बिजली जो स्ट्रीट लाइट है वो आपको सही से लगी मिले, ट्रैफिक लाइट्स मिले, सीसीटीवी कैमरे से आपकी सड़कें लैस हों, आपके चौराहे लैस हों। ये सब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। जब आपको जो पुलिस की और एम्बुलेंस को आपके कॉल करने पर आपके घर पहुंच जाती है तो आप ये सब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY। 2015 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग इसमें शहरी और ग्रामीण गरीब सभी के लिए आवास। उद्देश्य उस समय इस योजना का था 2022 तक सभी पात्र शहरी और ग्रामीण परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना। अगली जो योजना है वो है डिजिटल इंडिया मिशन। वर्ष 2015 में यह प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। लाभार्थी वर्ग होता है संपूर्ण भारत के नागरिक। डिजिटल सशक्तिकरण उद्देश्य होता है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना। अगली जो हमारी योजना है वो है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया 2015 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। देश के युवा इसके लाभार्थी वर्ग होते हैं। उद्देश्य होता है युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। अगली जो हमारी योजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDUG-JY। 2015 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी तब इसके प्रधानमंत्री होते हैं देश के। और ग्रामीण भारत सतत विद्युत आपूर्ति, तो उद्देश्य था ग्रामीण भारत में निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगली जो हमारी योजना है वह है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। 2015 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। सोना रखने वाले व्यक्ति और संस्थान इसके लाभार्थी होते हैं। उद्देश्य क्या है? घरों और संस्थानों में रखे सोने को उत्पादक उपयोग के लिए बैंकिंग प्रणाली में लाना। अगली जो हमारी योजना है वो है उदय योजना, UDAY। प्रारंभ वर्ष है 2015। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। लाभार्थी वर्ग होता है बिजली वितरण कंपनियां, DISCOMS। उद्देश्य होता है बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार और पुनरुद्धार करना। अगली जो हमारी योजना है वो है स्टार्टअप इंडिया योजना। प्रारंभ वर्ष है 2016। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। लाभार्थी वर्ग है नए उद्यमी और स्टार्टअप्स। उद्देश्य है देश में स्टार्टअप्स और नवाचार के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। अगली जो हमारी योजना है वो है सेतु भारतम योजना। प्रारंभ वर्ष है 2016। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। लाभार्थी वर्ग है राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोगकर्ता। उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना और पुलों का निर्माण करना। अगली जो हमारी योजना है वो है स्टैंड अप इंडिया। प्रारंभ वर्ष है 2016। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। लाभार्थी वर्ग बनता है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमी। उद्देश्य होता है SC ST और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगली जो हमारी योजना है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY। प्रारंभ वर्ष है 2016। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। लाभार्थी वर्ग है गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं। उद्देश्य क्या है कि गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन LPG उपलब्ध कराना। निःशुल्क LPG कनेक्शन मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि अगली जो योजना है आपकी वो है नमामि गंगे योजना।
प्रारंभ वर्ष है 2016, तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। लाभार्थी वर्ग है गंगा नदी के किनारे बसे लोग। उद्देश्य है गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना, उसका संरक्षण और कायाकल्प करना इस योजना का उद्देश्य है। अगली जो आपकी योजना है वो है उड़ान योजना। इसका संक्षिप्त नाम है उड़ान या UY। 2017 में ये प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। आम नागरिकों के लिए ये योजना लाई जाती है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाकर हवाई यात्रा को आम नागरिक के लिए सस्ता और सुलभ बनाना इस योजना का उद्देश्य होता है। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, PMVVY। प्रारंभ वर्ष है 2017। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष और अधिक। उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेश पर सुनिश्चित रिटर्न के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अगली जो योजना है वो है सौभाग्य योजना। प्रारंभ वर्ष है 2017। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। लाभार्थी वर्ग है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घर विद्युतीकरण। उद्देश्य है देश के सभी घरों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना। अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण अभियान। 2018 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग हैं बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताएं। उद्देश्य होता है इसका बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण परिणामों में सुधार करना। आयुष्मान भारत PMJAY 2018 में ये प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। लाभार्थी वर्ग गरीब और कमजोर परिवार। उद्देश्य है गरीब और कमजोर परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान इसका शॉर्ट फॉर्म है। 2019 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। लाभार्थी वर्ग है सभी किसान परिवार। उद्देश्य है किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सीधी आय सहायता प्रदान करना। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, PMSYM। प्रारंभ वर्ष है 2019। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। लाभार्थी वर्ग असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पेंशन योजना है। उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करना। अगला है आपका कि जल जीवन मिशन, JJM। प्रारंभ वर्ष है 2019। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है सभी ग्रामीण परिवार। 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना। अगली जो योजना है वो है फिट इंडिया मूवमेंट। 2019 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। लाभार्थी वर्ग सभी भारतीय नागरिक, स्वास्थ्य और फिटनेस। उद्देश्य होता है लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगली जो योजना है वो अटल भूजल योजना है। ये 2019 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं और लाभार्थी वर्ग बनता है 7 राज्यों के जल संकट वाले क्षेत्र। उद्देश्य है सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार करना। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PMGKY। 2020 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं गरीब और कमजोर वर्ग के लिए। उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को खाद्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगली जो योजना है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान। प्रारंभ वर्ष होता है 2020। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। लाभार्थी वर्ग बनता है भारतीय उद्योग और नागरिक। उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और मांग के स्तंभों पर भारत को आत्मनिर्भर बनाना। अगली जो योजना है वो है स्वामित्व योजना। शुरू होती है 2020 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। लाभार्थी वर्ग बनता है ग्रामीण भारत के संपत्ति मालिक। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करना और संपत्ति कार्ड जारी करना। अगली जो योजना है वो है PM स्वनिधि योजना। 2020 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। लाभार्थी वर्ग बनता है स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी पटरी वाले लोग। स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए सस्ता कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। 5,000, 10,000, 15,000 तक का यहाँ पर आपको छोटा सा लोन दिया जा रहा था। अगर आप उसको समय पे कर देते हैं तो आपको आगे और भी मिल सकता है। ये कोविड के बाद में दोबारा उनको शुरू करने के लिए दिया गया था। अगला जो आपका मिशन है, योजना है, वो है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, NDHM। 2020 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं। सभी भारतीय नागरिक
इसके लाभार्थी बनते हैं। तो प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य आईडी बनाना और एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना। आभा आईडी के नाम से आपने स्वास्थ्य आईडी का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली जो योजना है वो है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। 2020 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के की विनिर्माण कंपनियां इसकी लाभार्थी बनती हैं और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात बिलों को कम करना। अगली जो योजना है वो है पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी इसका शॉर्ट नेम है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 2020 में प्रारंभ होती है। आम नागरिक इसके लाभार्थी होते हैं। सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के माध्यम से देश भर में ब्रॉडबैंड पहुंच बढ़ाना। अगली जो योजना है वो है युवा पीएम योजना। 2021 में प्रारंभ होती है। 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों के लिए शुरू की जाती है। युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित और सलाह देना। अगली जो योजना है वो है पीएम गति शक्ति। 2021 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं। लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और निष्पादन के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना। ई श्रम पोर्टल अगली योजना है। 2021 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उद्देश्य है असंगठित श्रमिकों को का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना। अगली जो हमारी योजना है वो है पीएम मित्र योजना। 2021 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। कपड़ा उद्योग लाभार्थी वर्ग बनता है। विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे के साथ बड़े टेक्सटाइल पार्क स्थापित करना। अगली जो योजना है वो है स्माइल योजना। 2022 में प्रारंभ होती है। स्माइल इसका शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारी समुदाय के लिए। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने वालों के लिए कार्य में लगे लोगों का कल्याण और पुनर्वास करना। अगली जो योजना है वो है अग्निपथ योजना। 2022 में प्रारंभ होती है। सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए। देखिए ये योजना सही थी, लेकिन इसको अलग तरीके से प्रारंभ किया जा सकता था कि एक सीधी भर्ती लगातार चलती रहती थी रह सकती थी और साइड में अग्निपथ योजना भी चलती, तो उतना नुकसान नहीं होता और एक अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। सशस्त्र बलों में युवाओं की 4 साल की अवधि के लिए भर्ती करना। अगली जो योजना है वो है पीएम डिवाइन योजना। 2022 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को फंड करना। अगली जो योजना है वो है पीएम श्री स्कूल योजना। 2022 में प्रारंभ होती है। देश भर के छात्र इसके लाभार्थी वर्ग होते हैं। देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में अपग्रेड करना। अब मॉडल स्कूल में बेंच पड़ जाएंगी, डिजिटल बोर्ड लग जाएंगे और भी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 में प्रारंभ होती है। रेल यात्री इसके लाभार्थी होते हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। 2023 में प्रारंभ होती है। पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों के लिए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगली जो योजना है वो है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। 2023 में प्रारंभ होती है। महिलाएं और लड़कियां इसकी लाभार्थी वर्ग होती हैं। उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक आकर्षक लघु बचत योजना प्रदान करना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है मिष्टी योजना। 2023 में प्रारंभ होती है। लाभार्थी वर्ग है तटीय क्षेत्र मैंग्रोव संरक्षण। भारत के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों का संरक्षण और पुनरुद्धार करना इस योजना का उद्देश्य होता है। अगली जो योजना है वो है पीएम प्रणाम योजना। 2023 में प्रारंभ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। किसान और राज्य सरकारें वैकल्पिक उर्वरक के रूप में ये लगाई जाती है, योजना शुरू की जाती है। उद्देश्य होता है राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। अगली जो योजना है वो है लखपति दीदी योजना। 2023 में प्रारंभ होती है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं इसकी लाभार्थी वर्ग बनती हैं। तो स्वयं सहायता समूहों में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रति वर्ष 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाना। अगली जो योजना है वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 2024 में प्रारंभ होती है। 1 करोड़ परिवार रूफटॉप सोलर के द्वारा जोड़े जाएंगे। 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करके उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्कीम। 2024 में प्रारंभ होती है। नरेंद्र मोदी इसके तब प्रधानमंत्री होते हैं। शोधकर्ता वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थान इसके लाभार्थी वर्ग में आते हैं।
उद्देश्य होता है देश में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय बनाना। अगली जो योजना है वो है पृथ्वी विज्ञान योजना। 2024 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। मौसम विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान इसका लाभार्थी वर्ग होता है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की समझ में सुधार करना और विश्वसनीय मौसम और जलवायु सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। 2025 में प्रारंभ होती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मछुआरे, मत्स्य किसान और संबंधित उद्यमी इसके लाभार्थी वर्ग में आते हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और मछुआरों को सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इन 100 योजनाओं में से कितनी आपको पहले से आती थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये हमको सपोर्ट देता है, हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए। देखिए, ये सारा कंटेंट बनाने में समय लगता है और इसको रिकॉर्ड करने में भी समय लगता है, तो आप लोग भी सहयोग दीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने इसको अंत तक देखा होगा। अगर अंत तक देखा है तो एक कमेंट भी लीव करके जाइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन क्या आप इन जो योजनाएं हैं इनको आप वन लाइनर फॉर्म में भी चाहते हैं? क्या आप इनको एमसीक्यू फॉर्म में भी चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आपकी कमेंट सही होंगे तो निश्चित रूप से मैं उस वन लाइनर और एमसीक्यू फॉर्म में भी लेकर आऊंगा। जय हिंद।